कल सुबह 7 बजे नेता के भेष में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स चौबे जी लगभग 15-16 अन्य इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ मेरा दरवाजा खुलवाया। सिक्योरिटी ने दरवाजा खोला, सीधे बेडरूम में घुस गए मऊ में। और उसके बाद जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने अपना परिचय दिया, परिचय करके मेरा फोन सीज कर लिया और फिर मुझे नोटिस दिया। मैंने बोला तो मेरे बेंगलोर का कॉलेज का है, तो बोले कि बेंगलोर के भी सारे संस्थानों में चल रहा है। और तो और आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा था, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट 4-5 दिन से आ रहे थे, अनिल कुमार पांडे। सबसे पहले टारगेट अनिल कुमार पांडे कौन है, कल आपसे फोन पे बात किए थे। और जो बात आप कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में तमाम उन्होंने ऐसी बातें कही और पूछी जो मैंने फोन पर ही किया था। आप सीडीआर से ये तो पता कर सकते हो कि किसने कब किसको कहां फोन किया था, लेकिन जब तक फोन रिकॉर्डिंग नहीं है मैंने क्या बात किया था आप तो नहीं बता सकते हो। और मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि कोरोना का जब लॉकडाउन शुरू हुआ और इनके नेता गायब हो गए मेरे मऊ से, तो मैंने पुलिस के साथ मिलकर अन्नपूर्णा बैंक बनाकर पुलिस और अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर पहुंचवाया। मलेशिया के बच्चे उसी दौरान लॉकडाउन में, मऊ के बच्चे मलेशिया में फंस गए थे, 15 बच्चे। आदरणीय अध्यक्ष जी से मैंने बात किया और आपकी प्रेरणा से जब भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो मैंने उस लॉकडाउन में स्पेशल प्लेन से बच्चों को मऊ बुलाया था। बाढ़ आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर फोटो खिंचवाते हैं और हम लोग समाजवादी जाकर वहां अनाज बांटते हैं। अभी मऊ में बच्चे जितने मर गए सबको मैंने गोद ले रखा है। तो उनका सवाल ये था कि आप कहां से करते हैं, किससे करते हैं, कौन से खाते से करते हैं। और जब जात की बात आ रही थी तो मुझे भी याद आया कि दुर्भाग्य से मैं भी उसी जात का हूं जिस जात का बीएचयू से एमटेक, बहुत पढ़ा लिखा और समझदार आदरणीय मनोज सिन्हा जी विश्वनाथ मंदिर में पूजा दर्शन कर रहे थे और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। आदरणीय के शर्मा जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ दशकों तक रहे, उनको यहाँ भेजकर पैदल कर दिया गया। तो पूर्वांचल में सिर्फ राजीव राय ही क्यों? क्या मैं ही सबसे बड़ा हूं? तो मेरा दुर्भाग्य भी है कि शायद मैं उस जात से आता हूं जिस जात को योगी जी और ये सरकार पसंद नहीं करते हैं। मैं लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा से मेरा इनकम टैक्स फाइल होता है, मेरा व्यक्तिगत इनकम टैक्स भी फाइल होता है, मेरे सारे स्कूल और कॉलेजों के इनकम टैक्स फाइल होता है। हर साल टैक्स देते हैं, हर साल वही इनकम टैक्स क्लियरेंस देता है। अगर कहीं उनको कोई डाउट था तो मुझे नोटिस देते, असेसमेंट में भेजते, मुझसे पूछताछ करते। 2 घंटे के सवाल के लिए मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को रात तक मैं कहूंगा कि बंधक बनाकर रखा गया, जिसमें मेरी माँ जो इलाज कराने गई है बेंगलोर में, कार्डियक पेशेंट है। बार बार कहने के बावजूद जो अधिकारी आए थे निश्चित रूप से कोई दुर्व्यवहार नहीं किए। मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है जब उनके पास कुछ और पूछने का नहीं हो जाता था और बोलते थे कि वाइंड अप करो, तो बाहर जाते थे, कोई इंस्ट्रक्शन आता था और किसी न किसी बहाने से वो नहीं उठते थे सिवाय टार्चर करने का। मैं एक घटना सुनाऊंगा। कल हमारे यहाँ सीओ थे एक मिश्रा जी, जो पुलिस की व्यवस्था देख रहे थे, पीएसी तक बुला ली गई थी। उनसे भी वो अधिकारी बार बार बोले थे, क्योंकि सुबह 7 बजे पीएसी या पुलिस के सिपाही आ गए थे और अभी 2 घंटे में छोड़ दे रहे हैं, आधा घंटा में छोड़ दे रहे हैं। उधर जब रात को 11 बजे अध्यक्ष जी पुलिस ने बगावत करना शुरू किया तो सीओ आके इनकम टैक्स अधिकारी पर फट पड़े कि आप ये क्या कर रहे हैं, अगर रखना है तो रहिए। हर 2 घंटे में किसी से पूछ कर आते हैं, बोलते हैं कि अभी हर 2 घंटे में, तो आप अपने अधिकारी से पूछ रहे हैं तो मैं भी अपने अधिकारी से पूछ कर पुलिस ले जा रहा हूं, फिर झेलिएगा। ऐसी नौबत आ गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो अदृश्य शक्ति कौन है जहां से बार बार ऊपर वाले के यहां से फोन आ रहा था। साथियों, हम समाजवादी सिपाही हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे बगल में बैठे हैं। न डरेंगे न झुकेंगे, लेकिन अपने समाज के लोगों से भी याद दिलाना चाहूंगा कि मनोज सिन्हा, AK शर्मा, राजीव राय, कब आत्मचिंतन और एहसास करोगे? मेरे नहीं 100 रुपया कम मत करो। 17,600 मेरे पास थे और मेरे 4 स्टाफ थे, सबका मिलाकर 50,000। तो टोटल अगर जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से 76,000 60,000 था, 76,600 रुपये थे। और
बेचारे ले नहीं जा सके शर्म के मारे, तो मुझसे दस्तखत करा के, और मैंने किसी चैनलों पर कुछ और बातें देखा तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वो चारों पांच आदमी की लागत 76,600 है, जिसमें मेरा 17,600 है, जिन्होंने मेरे पर्स से निकाला था। क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? अभी उन्होंने नोटिस भेजा है, मुझे समन किया है, मेरे रिश्तेदारों के घर भी गए, मेरे स्टाफ के घर गए, मेरे बेंगलोर वाले आवास पे गए हैं और वहां से भी उन्होंने लिया है, कुछ मिला नहीं है उन्हें। लेकिन निसंदेह रूप से वो खाली चेहरा दिखाने तो नहीं आए थे, उनका पूरा जब जो मुझे क्वेश्चन पूछे और जिस पर मेरे से दस्तखत कराए, क्वेश्चन के जो जवाब मैं आंसर दे रहा था, जब उसकी मैंने कॉपी मांगी तो बोले नहीं ये कॉपी सब कुछ दिए लेकिन वो कॉपी हम नहीं देंगे, एक आप अलग से एप्लीकेशन दीजिए। ये क्यों? जब सारे दस्तावेज 3 कॉपी बना रहे हैं और मेरे से दस्तखत करके ले रहे हैं और मुझे एक कॉपी दे रहे हैं, तो जो आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया, उसकी कॉपी मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप छापे की कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित मानते हैं पूरी तरीके से? अभी भी आपको शक है? मैंने बोला ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।